आत्मा का भोजन जाने ध्यान कैसे बदल सकता है व्यक्ति का जीवन। मेडिटेशन करने से तनाव से मुक्ति मिलने के साथ मन को शांति मिलती है। ध्यान करने से खुल सकते हैं जीवन के कई आयाम। वर्तमान समय में विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनमें सबसे बड़ी समस्या मानसिक स्वास्थ्य की है। एक ओर लोग आक्रामकता और हिंसा बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर वे अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति से पीड़ित हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आज 1 अरब से अधिक लोग विभिन्न मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। यह एक स्वस्थ स्वास्थ्य समाज की निशानी नहीं है। किसी भी समाज के विकास और समृद्धि के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना बहुत आवश्यक है और ऐसा केवल ध्यान के माध्यम से ही किया जा सकता है। ध्यान जीवन की गहरी समझ लाता है। हमारा जीवन प्रकृति का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है, किंतु हम इस उपहार को सदैव आवरण में लपेट कर रखते हैं, कभी खोलते ही नहीं। जरा कल्पना करें कि कोई आपको उपहार दे और आप उसे खोले भी नहीं, तो आप उसकी सुंदरता का आनंद कैसे उठाएंगे। गुरुदेव के कुछ कोट्स बताए गए कि जो आखिर व्यक्ति को ध्यान करना क्यों है ज़रूरी। गुरुदेव कहते हैं कि हम कभी शरीर रूपी आवरण को निहारते रहते हैं, कभी उसमें दोष निकालते हैं या फिर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम उसके भीतर के आत्मा रूपी कोर्स की खोज नहीं करते। हम में से प्रत्येक व्यक्ति आनंद और अनुग्रह का स्रोत है। इसका अनुभव करने के लिए, जीवन में वास्तविक आनंद और सुंदरता को पाने के लिए आपको 5 इंद्रियों के परे जाने की आवश्यकता है। जी हाँ, जीवन वास्तव में 6ठी इंद्रिया अंत ज्ञान या सहज बोध की अनुभूति से शुरू होता है। सहज बोध की अनुभूति क्या है? आपकी बुद्धि कोई मार्ग चुनने के लिए तार्किक तर्क दे सकती है, लेकिन आपकी अंतर प्रज्ञा कहती है कि नहीं, मुझे यह मार्ग नहीं चुनना चाहिए, मुझे दूसरा मार्ग चुनना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने निर्णय से संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। इस तरह कई बार आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, आपकी बुद्धि भूल कर सकती है, लेकिन आपकी अंतर प्रज्ञा या इंटरप्रिटेशन कभी गलत नहीं हो सकता। आपका निर्णय समय समय पर बदलता रह सकता है। आप किसी को देखते हैं और उसके विषय में एक राय बनाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका विचार गलत था। हमारा मस्तिष्क अवचेत ऐसा ही कई पूर्वग्रह से भरा रहता है। इन पूर्वग्रहों से ऊपर उठने और अपनी 6ठी इंद्रिय तक पहुंचने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल ध्यान ही आपकी बुद्धि के पूर्वग्रह से पार कर जाने में मदद कर सकता है। स्वयं को थोड़ा समय देने और प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करने से आपके जीवन में एक नया आयाम खुलेगा। तब आप देखेंगे कि जीवन में कितना सौंदर्य और प्रेम छुपा हुआ है। यह आपको आचाह कुछ ना चाहे, अचेतन कुछ ना होने और अप्रत्यक्ष कुछ ना करने का सहजतापूर्ण लेकिन पूर्ण विश्वास की स्थिति में ले आएगा। ध्यान व संवेचन प्रार्थना है जो हमें जीवन के प्राप्त होने वाले आनंद और कृपा की झलक देता है। बढ़ते उत्तरदायित्वों को महत्वाकांक्षाओं से भरे विश्व में ध्यान करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। कभी आत्मज्ञान का मार्ग माने जाने वाले ध्यान को अब तनाव के प्रबंधन और आग्रह की बुद्धि के लिए एक बहुत प्रभावी उपकरण के रूप में पहचाना जाने लगा है। यह आपकी आंतरिक शक्ति को पुनर्जीवित करके आपको चुनौतियों को डटकर सामना करने में सक्षम बनाता है। यह आपके मस्तिष्क को वर्तमान पर केंद्रित करता है, अतीत के पश्चाताप या भविष्य की चिंताओं से मुक्त रखकर जीवन की सभी चुनौतियों से निपटने में आपकी सहायता करता है। गुरुदेव के ध्यान से संबंधित कुछ विचार गहन ध्यान में
कुछ ही समय हो, सब कुछ तुम्हारे ही भीतर घटित हो रहा है। क्षण मात्र के लिए भी सारे मर्त कव्यों को छोड़ देने से तुम अपनी आत्मा के समीप आ जाते हो और उसी पल ध्यान लग जाता है। ध्यान आत्मा का भोजन है। संगीत और ध्यान एक साथ चलते हैं। ध्यान मन को शांत करता है और संगीत चेतना के को ऊपर उठाता है। शरीर का विस्तार नृत्य है, ध्वनि का विस्तार संगीत है, प्रेम का विस्तार सेवा है और मन का विस्तार ध्यान है। अपने में ईश्वर को देखना ध्यान है, दूसरे व्यक्ति में ईश्वर को देखना प्रेम है। तुम्हारे शरीर में जो शक्ति केंद्र है वहाँ पर ध्यान लगाते लगाते मस्तक को हो सकता है नींद में सुख से भी बढ़कर एक सुख है, वह है समाधि और सुख। ध्यान का सुख खुद को दे कुछ वक्त। ध्यान केवल विश्राम करने का समाधान नहीं है, बल्कि यह एक आवश्यक साधना है जो हमारे जीवन को पूर्ण बना सकती है। जीवन में शक्ति और संतुलन लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर दिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें। यदि हम हर दिन ध्यान के लिए केवल 10 से 20 मिनट का भी समय निकालते हैं तो हमारे मन और शरीर को गहरा विश्वास और ऊर्जा प्राप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे।